पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक रामाश्रय पांडे के उज्जैन दौरे के दौरान रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य विजय अग्रवाल ने रेल सुविधाओं और यात्री हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने कोटा, नागदा, रतलाम के बीच मेमू ट्रेन चलाने सहित कई मांगे महाप्रबंधक के समक्ष रखी। उज्जैन में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक रामाश्रय पांडे के साथ हुई बैठक में रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य विजय अग्रवाल ने रेल संचालन और यात्री सुविधाओं से जुड़े कई सुझाव दिए। उन्होंने कोटा, नागदा, रतलाम के बीच मेमू ट्रेन शुरू करने, उज्जैन फतेहाबाद रेलगाड़ी के 2 स्थान पर 4 फेरे करने तथा अवंतिका एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से संचालित करने की मांग रखी। इसके अलावा आउटर पर ट्रेनों के लंबे समय तक खड़े रहने की समस्या दूर करने, एनसीआर यार्ड में अतिरिक्त पटरियां बिछाने, उज्जैन स्टेशन पर वॉशिंग पिट बनाने और यात्रियों के लिए वातानुकूलित प्रतीक्षालय सहित बड़े हॉल की व्यवस्था करने का सुझाव भी दिया। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए पिंगलेश्वर, पवासा, नईखेड़ी, विक्रमनगर, मोहनपुरा और चिंतामण गणेश स्टेशनों के विस्तार और आधुनिक सुविधाएं विकसित करने की मांग भी की गई। बैठक में डीआरएम अश्विनी कुमार, एडीआरएम अक्षय कुमार, डीआरयूसीसी सदस्य नंदकिशोर बैरागी सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस सिंहस्थ की हम लोग आखिर तक की पूरी तैयारी प्लानिंग कर चुके हैं और उसी के एग्जीक्यूशन का इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे। जैसे हमारे यहाँ पर उज्जैन में जो काम हो रहा है और तीनों डायरेक्शन में जो काम हो रहा है, पवासा गए थे, पिंगलेश्वर गए थे, नई खेड़ी गए थे, इधर चिंतामण गए थे, विक्रमनगर गए थे, तो हर जगह रेलवे का काम चल रहा है। और जो हमारी प्लानिंग है कि टेम्प्रोरी जो होल्डिंग डाउन एरिया होगा, मतलब वो बनाना छोड़ करके बाकी सब हम अगले साल जुलाई अगस्त तक कंप्लीट कर देंगे। जो मिट्टी वाला काम है, मिट्टी के अंदर वाला काम है, वो सब तो अगले साल जून तक सब खत्म हो जाएगा, जिससे कि मानसून में ऊपर वाला काम चलते रहेगा। सर, कितनी संख्या आने के अनुमान है, कितना लोड रेलवे को पड़ेगा यात्रियों को? हम लोग अभी जो पिछले सिंहस्थ में 2700 ट्रेन चलाए थे, अभी 7500 ट्रेन की प्लानिंग किए हैं। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जितने लोग पिछली बार आए थे उसके करीब 3 गुने आएंगे। जो हम लोग जैसे प्रयागराज में देखा, अभी बीच में नासिक में होगा, तो उसी रेशियो में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ भी पिछले सिंहस्थ से 3 गुने लोग करीब आएंगे। सर, कितने स्टेशन और सब स्टेशन बनाने की योजना है? अभी तो हम लोग आपको यही बताया कि पवासा में काम कर रहे हैं, पिंगलेश्वर में काम कर रहे हैं, इधर मोहनपुर में काम हो रहा है, चिंतामणि में काम हो रहा है, नई खेड़ी में काम हो रहा है, विक्रमनगर में काम हो रहा है, इन सब जगहों पे काम हो रहा है। आज पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक उज्जैन आए हुए थे, क्योंकि रेल समस्याओं के बारे में उनसे हम मिलते ही हैं, बातचीत करते हैं। और आज भी हम लोगों ने उज्जैन की रेल समस्याओं के लिए आगामी सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए उनसे चर्चा करना थी। रेल के विकास के लिए उज्जैन में कितनी सुविधाएं हम लोग दिला सकें, कितनी सुविधाओं के लिए हम बात कर सकें, इसलिए आज हम आए हुए थे। और माननीय जीएम साहब से इस विषय में चर्चा हुई है। तो चाहते हैं कि अवंतिका एक्सप्रेस बहुत ही पॉपुलर गाड़ी है उज्जैन की, जिसे प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ा किया जा रहा है। हमारा आग्रह है कि 1 पर क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं। जनता को असुविधा हो रही है, बीमार लोगों को, विकलांग लोगों को, वृद्ध लोगों को प्लेटफॉर्म नंबर 8 तक जाना, सामान ले जाना, इस सब में असुविधा होती है। अतः हमने कहा है कि इसको एक प्रॉब्लम किया जाए। उज्जैन फतेहाबाद गाड़ी के अभी 2 फेरे चल रहे हैं। हमने आग्रह किया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए इसको 4 फेरे किए जाने चाहिए। निर्गम प्रवेश द्वार पर बहुत सारा इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण किया हुआ है, इसको भी हटाना चाहिए। अभी चूंकि जीएम आते हैं तो स्थानीय प्रशासन ये सब हटा देता है और जीएम के जाने के बाद ये अतिक्रमण फिर हो जाता है। स्टेशन सुंदर दिखे, साफ दिखे, स्वच्छ दिखे, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई। अतः ये सारे अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, जिससे कि उज्जैन का स्टेशन ठीक ठाक दिखे। आउटर पर गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, अभी 30 मिनट 40 मिनट तक गाड़ियां लेट हो रही हैं। हमने कहा है कि इसकी व्यवस्था करके 2 और पटरियां डाली जाए, जिससे कि गाड़ियां खड़ी हो जाए और समय पर गाड़ी का आना जाना हो सके। अभी गाड़ियां लेट हो रही, सब गाड़ियां पिट रही हैं। तो उन्हें कहा है जीएम साहब ने कि नहीं, इसको हम दिखवाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 8 की व्यवस्था, 1 की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था, यहाँ पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हालांकि पहले से व्यवस्थाएं सुधरी हैं, किंतु अभी बहुत सारी गुंजाइश है काम करने की। और इसीलिए हमने कहा है कि वॉशिंग पिट उज्जैन में बनाया जाना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास जगह है,
वॉशिंग पीट बन जाएगा तो उज्जैन से ये सिंहस्थ मठ के अंदर पैसा भी आ रहा है, ये सुविधा भी उज्जैन में हो जाएगी। यात्रियों के रुकने के लिए, यात्रियों के बैठने के लिए अभी शेड बनाया जाना है, एसी रूम बनाया जाना है, उसकी भी सुविधा की जाए। टिकट खिड़की को यहाँ से आरक्षण वाले कार्यालय में शिफ्ट किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि वर्तमान में जहाँ टिकट खिड़की है वहाँ पर ही रहने दिया जाना चाहिए, ये सब गचोपच हो जाएगा पूरा। तो ऐसी बहुत सारी चर्चाएं और समस्याओं के बारे में हमने जीएम साहब से चर्चा की है। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातों पर सकारात्मक रूप रहेगा और काम होगा। मतलब सिंहस्थ को लेकर चर्चा आप लोगों की किस तरह की व्यवस्था सिंहस्थ को लेकर आप लोग करने वाले हैं? आगामी सिंहस्थ में रेलवे का बहुत बड़ा पार्ट रहता है। बहुत बड़े पैमाने पर उज्जैन में यात्री आते हैं, सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं, पुलिया बनाई जा रही है, इसीलिए ऑटो प्लेटफॉर्म चालू है और यात्रियों के रुकने की, यात्रियों को अधिक से अधिक लाकर और वापस भेजने की व्यवस्था, ये एक बड़े चुनौतीपूर्ण काम है। और इसलिए हमने जीएम साहब से भी कहा है कि पूरा रेल विभाग जिस तरह से हमने पूर्व में व्यवस्थाएं की है उस तरह से व्यवस्थाएं करके जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं देने का काम हम रेलवे के माध्यम। ब्यूरो रिपोर्ट उज्जैन।